प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की सामर्थ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम में एक बार फिर से एक उत्तम अनुपम महिमामय शाम है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रभु की मनसा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता क्या है। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग, इट्स अ precious evening, it's a glorious evening when I can see thousands of angels around me। जब मैं हजारों सरदूतों को अपने चारों तरफ देखता हूं, I am filled with joy। मैं उस आनंद से भरा हुआ हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। The Lord has been good to us। परमेश्वर हम सबके साथ बहुत ही अच्छा रहा है, मेहरबान रहा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। We can say he is my Lord, hallelujah। We can say he is my Lord, he is my Lord। वो हमारा परमेश्वर है, वो हम सब का परमेश्वर है। जितने लोग इस समय परमेश्वर के वचन से जुड़ने जा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को बाद में देखते हैं, हम सब का परमेश्वर है और हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो अद्भुत है। वो मेरा विषय इस प्रकार से है कि जब विश्वास है तो हम परमेश्वर पर शक क्यों करते हैं। When we have faith in Lord, we say, we claim, we proclaim that we have faith on Lord। We always tell people that we have faith on Lord। जब हम लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, इस दुनिया के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, देन वाई इट इज सो। इस प्रकार से क्यों है कि हम हमेशा, हालेलुया जीसस, हालेलुया। अगर आपके पास हमारा सिग्नल जा रहा है तो प्लीज आप प्रेज द लॉर्ड लिखिए। मुझे लगता है बहुत सारी जगह सिग्नल नहीं जा रहा, और प्लीज आप जरूर प्रेज द लॉर्ड लिखिए स्क्रीन पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी जगह सिग्नल नहीं निकल पा रहा है, प्लीज जरा सा देखिए। थैंक यू जीसस। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है, व्हेन देयर इज फेथ व्हाई वी आर हैविंग डाउट। जब हमारे पास विश्वास है तो हम डाउट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जेम्स पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। एक अजीब सी बात लिखी है, वहां पर लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 7, दैट पर्सन शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु को उससे कुछ भी मिलेगा। किन लोगों के लिए लिखा ये बात? ऐसा मनुष्य बिल्कुल भी ये ना समझे कि उसको प्रभु से कुछ भी मिलेगा। इसका जवाब आपको मिलता है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 में, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, बट वेन यू आस्क डू नॉट डाउट। जब तुम मांग रहे हो तो संदेह मत करो, अविश्वास को प्रकट मत करो। इफ यू आर आस्किंग गॉड, डू नॉट डाउट, संदेह मत करो। बिकॉज द वन हु डाउट इज लाइक अ वेव ऑफ द सी। जो मांग तो प्रभु से रहा है लेकिन संदेह कर रहा है, तो वो उस लहर के समान है जो समुद्र में उठती है और गायब हो जाती है, उठती है गायब हो जाती है, उठती है गायब हो जाती है, और फिर उठती है और फिर गायब हो जाती है। और विश्वास उठता है और गायब हो जाता है, और विश्वास उठता है और गायब हो जाता है। हजारों लोगों ने मुझे ये बात बताई है
ब्रदर, अचानक विश्वास बढ़ता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा विश्वास खराब हो जाता है, हमारे विश्वास पे नजर लग जाती है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑन आवरसेल्फ? हम अपने ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? समुद्र की लहरों के समान उठती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। आई वॉज स्टैंडिंग इन चेन्नई। मैं चेन्नई के अंदर खड़ा हुआ था और वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए गया था। समुद्र के किनारे में परमेश्वर के वचन को सुना रहा था। वहां पर एक बोर्ड लगा था और वो ये था, डेंजरस सी, खतरनाक समुद्र है, इसके आगे मत बढ़िए। आई आस्क्ड समवन, मैंने पूछा किसी से, खतरनाक क्यों है? कहने लगी कि इसकी वेव्स बहुत खतरनाक है, इट इज डेंजरस, ये उठती हैं। मैंने वहां पे खड़े होकर देखा, जो सबसे खतरनाक वेव थी, जो कई कई मीटर ऊपर तक उठ रही थी, वो उठ तो रही थी लेकिन वो गायब उसी तरह हो जा रही थी जैसे सारी वेव्स खत्म हो जा रही थी, जैसे सारी लहरें खत्म हो जा रही थी। कई बार ईमान में हम बहुत बुलंदियों पे चले जाते हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन उतनी ही स्पीड से हम जमीन पर जमींदोज हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, खत्म हो जाता है विश्वास। मेरा जो सब्जेक्ट है आज, इफ यू हैव फेथ, व्हाई यू आर इन डाउट? यदि विश्वास है तुम्हारे अंदर, तो ये शक क्यों है? ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 8 सेज, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 8वीं आयत कहती है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, वो तेरे संग रहेगा, वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो जाए। तेरे आगे 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 चलने वाला यहोवा। कौन चल रहा है तुम्हारे आगे? तेरे हाथ को पकड़ने का वायदा करने वाला यहोवा। दो बातें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिए, एक, मेरे आगे कौन चल रहा है, दूसरा, मेरे संग कौन है जो मेरे हाथ को थामे हुए हैं। हु इज अकम्पनिंग यू? कौन है जो तुम्हें थामे हुए? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जब यीशु मसीह जी उठे, दो मनुष्य मौत की राह पर बातचीत करते हुए जा रहे थे। जो कुछ घटना घटी थी, जो कुछ यीशु के साथ हुआ था, वो उस घटना के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। कैसे वो सलीब पर टांगा गया और वो कैसे जी उठा, कैसे पत्थर लुढ़का, वो इन सारी घटनाओं पर आपस में बात करते चले जा रहे थे। यीशु मसीह उसके साथ हो लिए। उन्हें नहीं पता था कौन उनके साथ चल रहा है। जब यीशु आगे बढ़ गए, ध्यान से समझिए, जब यीशु आगे बढ़ गए तो वो आपस में बात करने लगे। ये व्यक्ति जो आगे बढ़ गया है, जब ये बोल रहा था तो क्या हमें कुछ उत्तेजना नहीं हुई? इसका मतलब जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है,
हमारी जिंदगी में कुछ उत्तेजना होनी जरूरी है। द साइन ऑफ द होली स्पिरिट, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अभिषेक की उत्तेजना, परमेश्वर की सामर्थ्य की उत्तेजना, परमेश्वर की संगति की उत्तेजना, एक अलग फीलिंग, विश्वास से भरी हुई एक अलग फीलिंग। निराशा में डूबे हुए लोगों, अंधकार में डूबे हुए लोगों, परेशानी में डूबे हुए लोगों, बीमारी में कुचले हुए लोगों, पीड़ाओं से तड़पते हुए लोगों, इफ यू से यू हैव फेथ इन गॉड, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में, मेरा सवाल है आज की शाम में, व्हाई डाउट हैज अ प्लेस इन योर लाइफ? डाउट इन योर लाइफ, संदेह, शक तुम्हारे जीवन में। यदि परमेश्वर मेरा साथी है, यदि परमेश्वर मेरा अगुवा है, यदि परमेश्वर मेरा सहायक है, यदि परमेश्वर ने मेरी बाजू को पकड़ रखा है, उत्तेजना होनी चाहिए। सेंसेशन शुड बी देयर। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट शुड बी फेल्ट इन द लाइफ। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस होना चाहिए। एक जगह में लेके चलता हूं। It is a documented miracle of Jesus Christ while he was on this earth. पांचवा चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया जब वो जमीन पर थे, लूका के सुसमाचार के अनुसार। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये चार सुसमाचार जो है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इसमें जो लूका है वो सबसे ऑथेंटिक सुसमाचार है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तीन ऑथेंटिक नहीं है। वो जो तीन सुसमाचार हैं वो ऐसे रिकॉर्ड किए गए, घटनाओं को सुना, घटनाओं की जानकारी मिली और लिख दिए गए। बट ल्यूक वॉज एन एजुकेटेड पर्सन। जो ल्यूक था बाय प्रोफेशन डॉक्टर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब आप ल्यूक के समाचार को, लूका के सुसमाचार को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि वो थियोफिलस को जब यह बात लिख रहा है, पत्री जब यह सुसमाचार लिख रहा है, तो वह लिख रहा है कि वो जगह पर गया, क्रमानुसार, सीरियल वाइज, कब क्या हुआ, कब कौन सी घटना घटी, किसके पहले कौन सी घटना, किसके बाद कौन सी घटना। इसलिए मैं कह रहा हूं, लूका के सुसमाचार से मैं बता रहा हूं, यह पांचवा चमत्कार है जो यीशु मसीह कर रहे हैं। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 38 एंड 39। शमौन पतरस की सास को फीवर हो गया है, बुखार हो गया है, ज्वर, हिंदी में शब्द आया ज्वर। उन्होंने उसके लिए यीशु से विनती की। यीशु एक जगह पर थे, वहां से चल करके शमौन की सास को देखने आए। एक जगह पर यीशु मसीह हैं, वहां से चल करके यीशु मसीह शमौन की सास को देखने आए और शमौन पतरस की सास के पास खड़े होकर के यीशु मसीह ने डांटा। और बाइबल बताती है, उसके आगे लिखा हुआ है कि बुखार उतर गया। इंग्लिश की बाइबल में, एनएलटी वर्जन में लिखा है, इट वॉज हाई फीवर, बहुत तेज बुखार था। गुजरे दिनों में बहुत सारे लोगों ने तेज बुखार की प्रार्थना कराई। तेज बुखार के लिए
जब बुखार तीव्र हो तो प्रार्थना साधारण नहीं करते, ऐसे बुखार को डांटना पड़ता है। सांस किसकी थी? विनती कौन कर रहा है? सांस पतरस की थी। विनती पतरस कर रहा है, गुरु मेरे घर चलो, मेरी सास को बुखार है। पतरस जो रोज यीशु को काम करते देख रहा है, पतरस जिस पर यीशु ने सामर्थ को फूंका है, पतरस जिसने आकर के यीशु को इस बात की रिपोर्ट दी है कि हम गांव गांव जा रहे हैं, हम नगर नगर जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से भर के कार्य कर रहा है। पतरस आज विश्वास के साथ डाउट में है। विश्वास के साथ डाउट में। ऐसा ना हो बीमारी सास को है, मैं जाकर के बुखार उतारूं, बुखार उतरने की प्रार्थना करूं और नहीं उतरा तो क्या होगा? लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग ठट्टा उड़ाएंगे, लोग बातें कसेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग ताना देंगे। He came into doubt. A man who was walking with Jesus came into doubt. वो व्यक्ति जो यीशु के साथ चल रहा था, यीशु पतरस की सास के घर आए क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ये बात समझ चुके थे, पतरस संदेह में आ चुका है। 11वां अध्याय 12वीं आयत 11वां अध्याय 22वीं आयत मरकुस में क्या लिखा हुआ है? जीसस सेड, हैव फेथ इन गॉड। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास तो रखो। When you have faith in God, don't doubt. जब विश्वास रखते हो तो शक को विश्वास के बीच में मत आने दो। If you have faith that Son of God is walking with you, if you have faith that God is holding your hand, then don't doubt. शक मत करो. Don't give place to doubt. I know many servants of God. मैं ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दासों को जानता हूं. They are anointed. They have great miraculous power. They have great gifts of God. But sometimes they doubt. शक आ जाता है, whether it will happen or not happen. क्या ये ऐसा हो पाएगा? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? If you are praying, don't doubt. If you are taking your subject to Lord Jesus Christ, अगर आप अपने मसले को यीशु के पास लेके जा रहे हैं, डोंट डाउट. बिल्कुल शक करने की जरूरत नहीं है. बी इन चेयर. खुश होइए इस बात से, लॉर्ड हियर्स अवर प्रेयर्स. हमारा प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार बैठा है. द बाइबल सेज इन Psalm 91 verse 4, भजन संहिता 91 उसकी 4th आयत में लिखा है, इन द टाइम ऑफ एगनी ही विल टेक केयर ऑफ अस. मुसीबत के समय वो अपने पंखों की नीचे हमें छुपा लेता है. जब मुसीबत आती है,
When dangers strike in your life, जब खतरे तुम्हारी जिंदगी में आके खटखटाते हैं, he comes with the shield of his wings. वो आकर के अपने परों से ढक लेता है, छुपा लेता है, आपके जीवन के डर को दूर कर देता है. So many times I have gone through all these things. कितनी बार जीवन में मैंने ये बात देखी है. उसने अपने पंखों की आड़ों के नीचे ले लिया, छुपा लिया, खतरों से बचा लिया, परेशानियों से बचा लिया, समस्याओं से बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया, मृत्यु वाले हमलों से बचा लिया, भारी कष्ट और पीड़ाओं से बचा लिया. डोंट डाउट. परमेश्वर पर यदि विश्वास है तो विश्वास के बीच में शक मत आने दो. इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16 says, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत कहती है, परमेश्वर पर विश्वास, faith on God but without doubt. Faith on God but without doubt. परमेश्वर पर विश्वास ऐसी ढाल है जो शैतान के जलते हुए तीरों से हमें बचा लेता है. शैतान के जलते हुए तीर. I am not talking about simple arrows. मैं साधारण तीरों की बात नहीं कर रहा हूं. वो जलते हुए तीर, वो खतरनाक बीमारियों के तीर, वो भारी आर्थिक संकट के तीर, वो पारिवारिक क्लेश के तीर, वो अकेलेपन के तीर. जीवन में अकेलापन सबसे खतरनाक तीर है, जहां आकर के मनुष्य निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है. ब्रह्मास्त्र है शैतान का कि वो अकेला करके निराश कर देता है. यह ब्रह्मास्त्र है. कैंसर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक, कोढ़ की बीमारी से ज्यादा खतरनाक, दिल की बीमारियों से, मानसिक वेदनाओं से ज्यादा खतरनाक लोनलीनेस इन दिस वर्ल्ड. अकेलापन इस दुनिया के अंदर शैतान का जलता हुआ तीर अकेला कर देगा. आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, आपके विरोध में हो जाएंगे. एट दैट टाइम गॉड स्टैंड्स फॉर यू. परमेश्वर खुद खड़ा होता है तुम्हारे लिए. एंड ही सेज, माय बिलवड डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, माय बिलवड सन, आई एम विद यू. मेरे प्यारे बेटे में तेरे साथ, मेरी बेटी में तेरे साथ. In that loneliness, in that agony, in that darkest time of your life, उस अकेलेपन के समय में, उस टूटन के समय में, उस बेचैनी के समय में, उस घबराहट के समय में, उस परेशानी के समय में, उस संकट के समय में, परमेश्वर पे यदि तुम विश्वास करते हो तो शक मत करना. He who walks along with you, हालेलुया, जो तुम्हारे साथ चल रहा है, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा है, जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है, He has promised
ही विल नेवर forsake you. उसने वायदा किया है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। ये शक आता क्यों है? क्यों आता है शक हमारी जिंदगी में? मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 20वीं आयत कहती है, शक इसलिए आता है, हम हमेशा सोचते रहते हैं कब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर के पास कोई और काम नहीं है, क्यों रहेगा हमारे साथ? हम प्रार्थना जिस समय करते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उतनी देर के लिए तो रहेगा। उसके बाद कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे फोन पे बात करी, प्रार्थना करवाई, मैंने कहा परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। कल दिन में तो ठीक है ब्रदर, रात में क्या होगा? मैंने कहा क्यों रात में? क्या परमेश्वर गुड नाइट बोल करके सो जाएगा आपको? गॉड नेवर सेज गुड नाइट, ही सेज हालेलुया। परमेश्वर कभी भी गुड नाइट नहीं बोलेगा। आप हालेलुया बोलेंगे, आपको जवाब में हालेलुया की गूंज सुनाई देगी। ना तो वह ऊँघता है, ना सोता है, ना साथ छोड़ता है। यह सवाल मत करिए कि रात में क्या होगा। He will be with you. वो रात के अंधेरे में तुम्हारे साथ होगा। जब सब सो रहे होंगे दुनिया में, जीसस विल बी विद यू। यीशु तुम्हारे साथ होगा। ही विल वॉक इन योर रूम, ही विल लुक अपॉन यू। वो तुम्हारी देखभाल करेगा। जब तुम चिर निद्रा में होगे, जब तुम सो रहे होगे, वो तुम्हारी देखभाल करेगा। Why this doubt is coming between our faith? हमारे विश्वास के बीच में यह शक क्यों आ रहा है? Because we are inviting, क्योंकि हम उसको इनविटेशन दे रहे हैं। रात में क्या होगा? मैंने कहा आप प्रार्थना करिए और सो जाइए, सुबह आराम से उठिए। He will take care of you. ब्रदर रात में रहेगा कि नहीं रहेगा? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 says, मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 20वीं आयत कहती है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुम दिन और रात की बात कर रहे हो। मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। इन ऑल योर एगनीज, इन ऑल द टेंशन टाइमिंग्स, he shall be with you. 1 Timothy chapter 2 verse 5 says, पहला तिमुथी 2 अध्याय 5वीं आयत कहती है, हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक ही मध्यस्थ है, जो हमारे लिए परमेश्वर से हर वक्त अगेन लिसन, हर वक्त, रात में, दिन में, हर वक्त परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करता है। जीसस क्राइस्ट इज द मीडिएटर बिटवीन मी एंड गॉड, बिटवीन यू एंड गॉड। He is appealing, he is praying, he is talking about us. When doubt comes, the Holy Spirit gets little sad from us.
जब डाउट हमारे जीवन में आते हैं, विश्वास के बीच में शक हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उदास हो जाता है। इस बात को सीखने की जरूरत है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, पवित्र आत्मा उदास हो जाता है। और बाइबल बताती है, और आत्मा आहें भर भर के, आत्मा आहें भर भर के परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करता है। उदास आत्मा उतना अच्छा निवेदन नहीं कर सकती। Let not Holy Spirit get sad from us. पवित्र आत्मा हमारे अविश्वास के कारण, हमारे डाउट के कारण, हमारे शक करने के कारण उदास ना हो जाए। हमारे विश्वास के बीच में शक का बीज, हमारे अच्छे विश्वास के बीच में शक का बीज, यही तो शैतान करता है। कैसे पवित्र आत्मा एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति से उदास हो जाए। शैतान ये चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21 says, यीशु ने चेलों से कहा, यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो। यीशु ने चेलों से कहा। चेले शक करने लगते थे। आज भी चेले शक करने लगते हैं। विश्वास के बीच में शक होने लगा था पतरस को। शक का बीज शैतान ने पतरस के अंदर डाल दिया था। पतरस यीशु से मुकर गया। जो लड़ता था कि मैं पर यीशु का सबसे ज्यादा प्यारा हूं, विश्वास पात्र हूं, यीशु मसीह मुझे सब जगह लेके जाते हैं, शक का बीज शैतान ने पतरस के अंदर डाल दिया। शक का बीज शैतान ने थोमा के अंदर डाल दिया। शक का बीज कलीसियाओं के अंदर, पहली शताब्दी की कलीसियाओं में शैतान ने डाल दिया। पौलुस कहता है, तुम्हारा पहला जैसा विश्वास कहां रहा? बाइबल कहती है, जी उठने के बाद इम्मौस की राह पर जब दो व्यक्ति जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया और बातचीत करने लगा, उन्हें बाद में समझ में आया कि जो व्यक्ति हमारे साथ था, जब तक वो हमारे साथ था, हमारे अंदर एक उत्तेजना थी, एक जोश था, एक करंट काम कर रहा था, एक सामर्थ्य काम कर रही थी। इसका मतलब जब तक विश्वास है, जब तक पवित्र आत्मा उदास नहीं है, जब तक यीशु साथ में है, करंट तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, उत्तेजना तुम्हारी जिंदगी में बनी रहेगी, सामर्थ्य परमेश्वर की तुम्हारी जिंदगी में बनी रहेगी। और जब तक सामर्थ्य प्रकट हो, जब तक उत्तेजना बनी रहे, जब तक ललक बनी रहे परमेश्वर के लिए, जान लेना तुम शक में नहीं, विश्वास में चल रहे हो। प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु आपको आशीष दे। शक में नहीं, विश्वास में चलो। God is going to do miraculous work. परमेश्वर लोगों को वेंटिलेटर से बाहर कर रहा है। परमेश्वर लोगों को अपनी सामर्थ से छू रहा है।
परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बेचैनियों को खत्म कर रहा है। परमेश्वर परिवार के अंदर के रगड़े झगड़ों को, परमेश्वर परिवार के अंदर के क्लेशों को खत्म कर रहा है इसी समय। हालेलुया। शक मत करो, डोंट डाउट। कमियों और घटियों के अंदर परमेश्वर खड़े होकर के अपनी सामर्थ के द्वारा आशीष देने जा रहा है। He is a wonderful God. He is a wonderful God. He is a wonderful God. परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर अकेलेपन के क्लेश को खत्म कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर दया कीजिए। तेरे बच्चे तेरी ओर देख रहे हैं यीशु राजा, तेरी कृपा की ओर पिता परमेश्वर ललायित है। आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, दया मिले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम 4:30 बजे दोबारा हम परमेश्वर के वचन के साथ मिलेंगे। बहुत जल्दी हम सुबह जो 10 मिनट का मॉर्निंग डिवोशन है वो भी शुरू करने जा रहे हैं, और हम अनाउंस करेंगे, आपको जल्दी बताएंगे। सुबह 10 से 12 मिनट का मॉर्निंग डिवोशन सुबह, जल्दी सुबह, कल शाम 4:30 बजे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 जिस नंबर पे आप हमें कॉल करते हैं, इसी नंबर के द्वारा आप अपने दान भेजते हैं। इस पे सारे पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं, उन अनाथ बच्चों के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्लस सेवकाई के लिए। 9997730585 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप हमें मैसेज करते हैं, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, निवेदन भेजते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, परमेश्वर के वचन को फैलाते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू। हालेलुया।